मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनाधार गिरने से भाजपा सरकार घबरा गई है, इसलिए मास्क लगाकर लोगों का मुंह बंद करना चाहती है। वे शहर के मिशन कंपाउंड में क्रिसमस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बीजेपी सरकार दावा करती कि सबका विकास कर रही है और 2000 अगर आपका विकास हुआ हो तो बता दो। भाई भूल जाओ किसी और के विकास का, हमारा आपका जनता का भूल जाओ। हमारे पत्रकार साथियों, आपका क्या विकास हुआ? उन्होंने कहा कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले जनप्रतिनिधियों तक को जेल में डाला जा रहा है। किसान गाय और सांड से परेशान है तो वहीं युवा नौकरी पाने के लिए परेशान है। महंगाई चरम पर है। इन सब से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार फ्री राशन देने की बात करने लगी है। अल्पसंख्यकों के लिए देखिए, उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है तो वो फिल्म आ जाती है, कोई ना कोई नई फिल्म आ जाती है। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए है कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूं, मैनपुरी पहुंचा हूं, पूरे डिवाइडर पे सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या और जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी? अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की बात आती है तो भाजपा गुजरात मॉडल की दुहाई देती है। मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में गुजरात मॉडल पर मैनपुरी मॉडल भारी पड़ा है। मैनपुरी में सपा शासन में कराए गए विकास कार्य आज भी याद किए जाते हैं। विकास केवल सपा ही करा सकती है, भाजपा तो केवल नफरत फैला सकती है। मैनपुरी मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताया। बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो मॉडल विकास का मैनपुरी में था उसने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को हरा दिया। और वो इसलिए मैंने कहा, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सड़कें 4 लेन दी, बिजली के बड़े बड़े इंतजाम किए, फीडर सेपरेशन किया, अस्पताल का इंतजाम किया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर गाड़ी दी पुलिस को, पार्क बनाए। और आपका क्योंकि मैनपुरी का हिस्सा सैफई भी पड़ता है, जो मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल है, वहाँ उसका बजट खा गए ये लोग। एक्वाटिक सेंटर जो बना है, वर्ल्ड क्लास एक्वाटिक सेंटर बना है, उसका 5 साल में बजट खा गए। क्रिकेट स्टेडियम का बजट खा गए। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसका इन्होंने बजट न रोक दिया हो। सैफई में टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, वो बजट रोक दिया। लायंस को अभी तक फ्री घूमना चाहिए था, लायंस सफारी टावर में बनी हुई है मान लीजिए, तो फ्री घूमने चाहिए थे लायंस, लेकिन लायंस को अभी तक फ्री नहीं कर पाई लोग। तो आगे सरकार कर क्या रही है 6 साल में? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।